हरियाणा में कोविड के 866 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2 मौतें भी हुई हैं। चरखी दादरी और हिसार में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 4371 हो गई है। वहीं गुरुग्राम में कोरोना के 300 नए मामले सामने आए हैं। यमुनानगर में 108 नए मामले और रोहतक में 123 नए मामले पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं। तो हरियाणा में कोविड के 866 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2 मौतें भी हुई हैं, एक चरखी दादरी में और दूसरी हिसार में। 1481 मरीज ठीक हुए हैं कोरोना से पिछले 24 घंटे में। और हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना से 2 मौतें हो गई। रोहतक में 24 घंटे में 124 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। यमुनानगर में 108 कोरोना के मरीज नए रिपोर्ट हुए हैं। पंचकुला में 73 कोरोना के केस आए हैं। फरीदाबाद में पिछले 24 घंटे में 56 कोविड पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। तो हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2 मौतें और अलग अलग जगहों की अगर हम बात करें तो रोहतक में 124 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। यमुनानगर में 108 नए मामले, पंचकुला में 73 कोरोना के केसेस और फरीदाबाद में पिछले 24 घंटे में 56 कोविड पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। तो रोहतक में 124 कोरोना के केस, यमुनानगर में 108 कोरोना के केस। अलग अलग जगहों पर अलग अलग आंकड़ा। पंचकुला में 73 नए कोविड केसेस रिपोर्ट हुए हैं और ये सभी वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, यानी कि जिनकी जानकारी सरकार को मिली है। और आइए सीधे चलेंगे अपने 2 संवाददाताओं के पास। यमुनानगर से हमारे साथ सुनील कुमार जुड़ रहे हैं और गुरुग्राम से नीरज अंबावता जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपके पास आते हैं नीरज, गुरुग्राम की स्थिति कोविड के लिहाज से कैसी आकी जाए? पिछले कई दिनों से लगातार कई मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। क्या अभी भी कोविड केसेस राइज पर हैं या फिर अभी कम होना शुरू हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गुरुग्राम की बात करते हैं तो गुरुग्राम शहर दिल्ली से सटा हुआ है और ऐसे में आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो पूरे प्रदेश भर में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले हैं और पिछले 24 घंटे में 300 कोरोना के मामले सामने आते हैं। तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम एक बार फिर नंबर 1 कोरोना के मामलों में जरूर बना हुआ है। लेकिन पिछले एक हफ्ते की बात करें तो जो आंकड़ा लगातार 500 के पार पहुंच रहा था, एक दिन में वो अब घटकर 300 के आसपास रह गया है। तो एक राहत की बात जरूर है गुरुग्राम में, लेकिन अभी भी गुरुग्राम नंबर 1 पर बना हुआ है। और पूरे गुरुग्राम में अगर एक्टिव केसों की हम बात करें तो 1900 एक्टिव केस फिलहाल है, जो कि एक सप्ताह पहले तकरीबन 2700 के आसपास पहुंच गए थे। तो एक राहत की बात जरूर है कि कहीं ना कहीं गुरुग्राम में कोरोना का जो ग्राफ है वो घट रहा है, कम हो रहा है, ये राहत की बात है। लेकिन अभी भी नंबर 1 पर है और पिछले 24 घंटे में जिस हिसाब से लगातार 300 मामले बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं टेंशन गुरुग्राम वासियों के साथ साथ हेल्थ विभाग, जिला प्रशासन की बढ़ा रहा है। और इसी को देखते हुए लगातार हेल्थ विभाग कोशिश कर रहा है और हेल्थ विभाग के साथ साथ अब नगर निगम भी उनका सहयोग कर रहा है। और कोशिश यही है कि अलग अलग इलाकों में जाके, अलग अलग वार्ड में जाके ट्रिपल टी के जरिए लोगों का इलाज किया जाए, ताकि जो ये आंकड़ों में पिछले एक सप्ते में कमी आई है, इसमें और कमी लाई जा सके और गुरुग्राम को टॉप से हटाकर कोरोना फ्री जो गुरुग्राम है उसको बनाया जा सके। इसको लेकर कई तरह के प्लान तैयार किए जा रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कई तरह के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। तो वहीं लोगों से भी लगातार हेल्थ विभाग की अपील है कि लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचे। अगर फिर भी उनको भीड़ भाड़ के इलाके में किसी काम से अगर जाना पड़ रहा है तो मास्क और सैनिटाइजर के साथ साथ 2 गज की दूरी का जो ध्यान है वो आम लोग रखें, ताकि इन बढ़ते कोरोना के मामलों में तो गिरावट आए, साथ ही अपने आप के साथ साथ अपने आसपास के लोग और अपने परिवार के लोगों को भी वो कोरोना से बचा सके। बिल्कुल ठीक है नीरज, आप बने रहिए हमारे साथ। हम चलेंगे यमुनानगर। हमारे संवाददाता सुनील कुमार वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे, यमुनानगर में पिछले 24 घंटे में 100 के पार कोविड संक्रमित मरीज मिले हैं। वहां पर स्थिति को कैसे समझा जा सकता है? क्या कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं,
और जो मरीज हैं वो ज्यादातर घर पर ठीक हो जा रहे हैं या अस्पताल जाने की जरूरत पड़ रही है? जी जीता बता दूं, पिछले 24 घंटे में यहाँ पर 108 नए मामले सामने आए हैं, जिसके चलते जो है कोरोना ग्राफ बढ़कर 124 पर पहुंच चुका है। बीते कल की बात करें तो यहाँ पर 94 मामले सामने आए थे। लगातार यहाँ पर 100 के करीब जो है रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं। बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने जिस तरह से सबसे पहले इस लहर की बात करें तो सबसे पहले यमुनानगर में ही एक महिला की जो है यमुनानगर की जो पीजीआई में मौत हुई थी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने कहा था कि उसकी दमे की वजह से मौत हुई है और कोरोना के संक्रमण उसमें पाए गए थे, लेकिन उसके बाद एहतियात बरते गए और लगातार टेस्टिंग बढ़ाई गई। जिस तरह से टेस्टिंग बढ़ाई गई है उसी तरह से जो है मामले कहीं ना कहीं ज्यादा निकलकर सामने आ रहे हैं। वही बात करें एहतियात की तो लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और जिस तरह से आपने बात की कि जो ज्यादातर लोग हैं वो होम आइसोलेशन में ही हैं। जो 124 मामले हैं उनमें से 117 जो लोग हैं वो होम आइसोलेशन में हैं और 7 लोग जो है अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनमें से लगातार जो है होम आइसोलेशन में जो लोग हैं वो लगातार ठीक हो रहे हैं। हालांकि अस्पतालों में भी जो लोग भर्ती हैं वो भी जो है रिकवर हो रहे हैं। लेकिन बात की जाए तो अस्पतालों की, प्राइवेट अस्पताल हों या सरकारी अस्पताल हों, सभी जगह पर स्वास्थ्य विभाग ने जिस तरह से 12 अप्रैल को मॉक ड्रिल भी की थी और तैयारियां की थी, ऑक्सीजन हो, दवाइयां हो या फिर आइसोलेशन किट हो, सभी की जो है प्रॉपर तैयारियां की गई थी और उनको जो जांच की गई थी कि किसी तरह की लापरवाही ना हो, जिसके चलते जो है लगातार स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। और जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग से बात हुई है उनका कहना है कि पहले जो है कहीं ना कहीं टेस्टिंग जो है करीब 100 से कम ही की जा रही थी रूटीन में, लेकिन जिस तरह से एक बार फिर से कोरोना ने अपना कहर बरपाया तो लगातार टेस्टिंग भी बढ़ाई गई और 400 से 500 भी की गई है। और टेस्टिंग जिस तरह बढ़ रही है उसी तरह से मामले भी जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का यही कहना है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है और जो कोरोना मरीज संक्रमित लोग सामने भी आ रहे हैं उनका होम आइसोलेशन में ही ज्यादातर इलाज हो रहा है और सभी लोग जो है ठीक भी हो रहे हैं। जी ठीक है, बिल्कुल सुनील, आप भी बने रहिए हमारे साथ। हम चलेंगे पंचकुला, हमारे संवाददाता तारा ठाकुर वहां से हमारे साथ हैं। तारा, पंचकुला में अगर हम कोरोना के ग्राफ को देखें तो क्या कहा जा सकता है, यहाँ पर नए मामलों की स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, देखिए अगर पंचकुला की बात की जाए तो पंचकुला में जो कोविड-19 के जो मामले हैं उनकी संख्या तो ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, लेकिन एक संख्या के बाद जो है वहाँ पर जो कोविड-19 के जो मरीज हैं वो वहाँ पर स्थिर हो चुके हैं। जिस प्रकार से लगातार स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन द्वारा प्रयास किया जा रहा था कि कोविड-19 की जिस प्रकार से मामले बढ़ रहे हैं उनको कैसे कम किया जा सके, कोविड की टेस्टिंग की बढ़ा दिए गए थे। और अब बात की जाए तो पंचकुला में पिछले 24 घंटे के दौरान 83 नए मामले आए हैं। उनमें से जो है ज़्यादातर जो लोग हैं वो घर पर ही होम आइसोलेट हैं, अपना घर पर ही उपचार कर रहे हैं। अभी कुल जो है 225 के करीब पंचकुला में कोविड-19 के जो पॉजिटिव केस है उनका उपचार किया जा रहा है, लेकिन सभी जो मरीज हैं वो घर पर ही अपना उपचार कर रहे हैं। करीब 2 जो मरीज हैं वो अस्पताल में उपचाराधीन है। स्थिति जो है स्थिर बनी हुई है। ज़्यादा मामले पंचकुला की अगर बात की जाए तो इतने नहीं बढ़े हैं, लेकिन अगर कम होने की बात की जाए तो अभी भी जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं चिंता वाले जरूर हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मामले पिछले दिनों में बढ़े थे, पंचकुला में एक महीने के अंदर जो है आंकड़े 10 से शुरू होकर 100 तक पहुंच गए थे, 100 से बढ़कर 150 तक हुए थे। तो अब जो है आंकड़ा जो है 80-70 के करीब जो है पहुंचा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं और जो इम्प्रूवमेंट करने की यहाँ पर जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग को और प्रयास करने की जरूरत है। सरकार द्वारा जो मास्क लाजमी कर दिया गया था, लेकिन लोग जो है अभी भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर ज़्यादातर जो देखा जाता है वो मास्क नहीं पहनते हैं, लापरवाही करते हैं, जिसका नतीजा कोविड-19 संक्रमित होकर जो है उनको भुगतना पड़ता है। तो लोगों को तारा, बहुत जरूरी है कि कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाए। और हरियाणा में हम कह सकते हैं कि पिछले दिनों के मुकाबले थोड़ी सी गिरावट मामलों में दर्ज की गई है। हालांकि अभी भी कोविड केसेस, मरीज जो हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। यमुनानगर से सुनील आपका, गुरुग्राम से नीरज आप